सांसद राजेश मिश्रा जी इस समय हमारे साथ। सर आपका बहुत सर आप बहुत चुनाव लड़े हैं, आपको दूसरे के पीछे क्यों मिला इस बात का? देखिए, सामान्य ढंग से यदि हम लोग समझा जाए तो जनता की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं। आज ये रास्ता खराब है, कल रास्ता बन जाए तो उसके बाद कोई दूसरी समस्या अगली आती है, उसके बाद फिर कोई आता है। तो समस्याओं का अंत नहीं है, लेकिन अच्छी सरकार जो है, अच्छे जनप्रतिनिधि जो है, जो तात्कालिक समस्या है जो दिखाई पड़ रही है उसका समाधान। आज के समय में हमें लगता है कि आम गरीब महंगाई से त्रस्त है, मतलब उसका किचन चलना मुश्किल है। और गरीब की बात छोड़ दीजिए, हमें लगता है कि जो मध्यम वर्ग है समाज का, और मध्यम वर्ग में भी दो तरह के हैं, एक उच्च मध्यम वर्ग है, एक निम्न मध्यम वर्ग है। धीरे धीरे निम्न मध्यम वर्ग तो इसमें समाहित हो ही गया है, उच्च मध्यम वर्ग भी प्रभावित हो रहा है। पहली बार महंगाई जो है 44 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई उत्तर प्रदेश में है, और गरीब हो रहा है। बेरोजगारी की स्थिति यह है, आलम यह है कि नौजवान लड़के हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और पढ़ लिख के जब वो बेरोजगार घूम रहा है, किसी लड़के ने PhD किया, किसी ने इंजीनियरिंग किया, किसी ने MBBS किया, किसी ने MBA किया, और जब वो लड़का पढ़ा लिखा लड़का जब बेरोजगार होकर घूमता है तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी? किसी की सरकार हो, हमारी हो या किसी की हो, उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप बात इस पे करिए कि हमारी सरकार थी, 5 साल हम सरकार में थे, तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कोशिश की, हम उसमें कितना सफल हुए, कितना नहीं हुए, हम महंगाई को कैसे कम कर रहे हैं, क्यों नहीं महंगाई कम हो रही है। अब बताइए, डीजल और पेट्रोल का दाम इस समय है 100 रुपये के करीब है, और इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा तेल है आज उसकी कीमत $35 और $36 है। हमें याद है जब UPA की सरकार थी, मैं सांसद था, तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम $70 और $72 था। उस समय सब्सिडी देके सरकार ने उसे 65 और 66 और 70 के बीच में रखा था, और आज जब 35-40 है तो कायदे से पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो होनी चाहिए 40 रुपये, 45 रुपये, और आज 100 रुपये क्यों है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम्स? किसी सरकार के लिए, और सरकार इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। चुनाव आ गया तो कोई कह रहा है कि हम फ्री गैस देंगे, फ्री सिलेंडर दे देंगे, तो 5 किलो गेहूँ ले लीजिए, तो 4 किलो चावल ले लीजिए। क्या है इससे आदमी की समस्याओं का परमानेंट समाधान हो सकता है क्या? परमानेंट समाधान तब होगा जबकि आप अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा कर दीजिए, अच्छी शिक्षा की सुविधा करिए। बताइए, 2 साल से कोरोना के पीरियड में सारे विद्यालय बंद हैं, वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं, देहात के बच्चों के पास स्मार्टफोन होगा नहीं, होगा भी तो कम होगा, और फीस लगातार लग रही है। क्यों लग रही है? जब क्लासेस नहीं चल रहे तो फीस क्यों लगती है? तो सरकारों को इन चीज़ों पर बात करना चाहिए कि हमने क्या किया, हमारी योजना क्या है, हम आगे क्या करेंगे। इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। चर्चा लोगों के समस्याओं से ध्यान हटा के इस तरह के इश्यूज पे लोग ले जाना चाहते हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं। मतलब एक होता है कि इमोशनल इशू, और एक होता है कि जो हमारी समस्याएं हैं उसका रिश्ता हमारे दिमाग से है, उस पर लोग नहीं जाना चाहते, इमोशन पर ले जाना चाहते हैं। ये लोग कम सोचते हैं। कैंट विधानसभा में लगभग 25 साल से भाजपा के एक ही परिवार के विधायक बनते आ रहे हैं, क्या करेंगे? संशोधन कर दूँ 35 साल से, 25 साल नहीं 35 साल। अरे मैडम जी, हम कुछ पूछेंगे नेताजी से तो आप जैसा चुप रहेंगी? सर एक मिनट बात करना, उसके बाद आप पूछ लीजिए। 35 साल से एक ही परिवार है, और देखिए लोकतंत्र में एक व्यक्ति 35 साल से MLA है, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक परिवार में पिताजी, माताजी, पुत्र जी, अब पुत्र जी के पुत्र जी आ जाएं, तो जो वो राजनीतिक संगठन है जिस संगठन से वो आते हैं, उस संगठन में दूसरे तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, तमाम सारे नेता हैं जो काम करते हैं, उनका क्या? मतलब मैं चूँकि डेमोक्रेट हूँ, ये उनके दल की समस्या है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये हमारे दल में हो, किसी के दल में हो, अच्छी बात है। ये
प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी रोज़ परिवारवाद पर भाषण देते हैं। कांग्रेस का परिवारवाद उन्हें दिखाई पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये दिखाई पड़ता है। और सीधे उसके उलट यदि कोई ये पूछ ले कि इस देश के अंदर कौन ऐसा परिवार है जिस परिवार में दो प्रधानमंत्रियों की शहादत हुई है, दो इंदिरा जी की, राजीव जी की शहादत हुई है, नेहरू जी 25 साल जेल में रहे हैं, इस पर कोई नहीं बोलेगा। इसको लगती है तो सरकारों को इन चीज़ों पर बात करना चाहिए कि हमने क्या किया, हमारी योजना क्या है, हम आगे क्या करेंगे। इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। चर्चा लोगों के समस्याओं से ध्यान हटा के इस तरह के इश्यूज़ पे लोग ले जाना चाहते हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं। मतलब एक होता है कि इमोशनल इशू और एक होता है कि जो हमारी समस्याएं हैं उसका रिश्ता हमारे दिमाग से है, उस पर लोग नहीं जाना चाहते, इमोशन पर ले जाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र उचित है। कैंट विधानसभा में लगभग 25 साल से भाजपा के कई परिवार के विधायक बनते आ रहे हैं, क्या करेंगे? संशोधन कर दूँ 35 साल से, जी 25 साल नहीं 35 साल। अरे मैडम जी, हम कुछ पूछेंगे नेताजी से तो आप जैसा चुप रहेंगी। सर एक मिनट मैं बात करूँ उसके बाद आप पूछ लीजिए। 35 साल से एक ही परिवार है। और देखिए लोकतंत्र में एक व्यक्ति 35 साल से मिलने है, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक परिवार में पिताजी, माताजी, पुत्र जी, अब पुत्र जी के पुत्र जी आ जाएं, तो जो वो राजनीतिक संगठन है जिस संगठन से वो आते हैं, उस संगठन में दूसरे तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, तमाम सारे नेता हैं जो काम करते हैं, उनका क्या मतलब। मैं चूँकि डेमोक्रेट हूँ, ये उनके दल की समस्या है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये हमारे दल में हो, किसी के दल में हो, अच्छी बात है। ये प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी रोज़ परिवारवाद पर भाषण देते हैं। कांग्रेस का परिवारवाद उन्हें दिखाई पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये दिखाई पड़ता है। और सीधे उसके उलट यदि कोई ये पूछ ले कि इस देश के अंदर कौन ऐसा परिवार है जिस परिवार में दो प्रधानमंत्रियों की शहादत हुई है, दो इंदिरा जी की, राजीव जी की शहादत हुई है, नेहरू जी 25 साल जेल में रहे हैं, इस पर कोई नहीं बोलेगा। परिवारवाद की बात करेंगे और अपना परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता। हम आप जहाँ खड़े हैं वही परिवारवाद है, इससे बड़ा परिवारवाद कोई हो ही नहीं सकता। 35 साल से परिवारवाद है, तो यदि परिवारवाद पर बोल रहे हैं आप तो ईमानदारी से बोलिए कि राजनाथ सिंह जी के दो लड़कों को मिलने का टिकट क्यों मिल रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है, तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं उनके बच्चों को, उनके पत्नी को, किसी को टिकट क्यों मिलता है, परिवारवाद नहीं। बात की जाए तो आपकी मुकाबला किससे? देखिए हमारा चुनाव जनता लड़ती है। मैं सांसद भी रहा, मैं 12 साल विधान परिषद में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने किया, मैं यूनिवर्सिटी का नेता रहा। हम कभी भी चुनाव लड़ते। उसका कारण क्या है ना कि मैं चुनाव हो रहा, मैं वो